पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को बड़ा मुद्दा बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अखिलेश के टिकट बंटवारे पर सवाल खड़ा किया। आरोप लगाया कि अखिलेश ने दंगाइयों को टिकट दिया है और इसी बात को आगे ले जाते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश के टिकट बंटवारे पर सवाल उठाए। फर्स्ट फेज का समाजवादी सैंपल फेल हो गया। कैराना का विधायक नाहिद हसन जेल गया। मैं योगी की तरह फर्जी मुकदमे में रोने वाला नहीं हूँ। विधायक जी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीत होगी, योगी की तरह रोने वाला नहीं हूँ। फिलहाल ट्विस्ट ये है कि नाहिद हसन ही नहीं, बीजेपी ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिन जिन आपराधिक छवि वालों को टिकट दिया है उसको लेकर अखिलेश को घेर लिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। जिस समाजवादी सैंपल की बात हो रही है उसमें सबसे पहला नाम कैराना के नाहिद हसन का है, जो मौजूदा विधायक भी है। 1 साल से गैंगस्टर के मामले में फरार था, जिसका अखिलेश को भी पता था, लेकिन पहली लॉट में ही इसका टिकट फिक्स था। अब आप नाहिद हसन की हिस्ट्री भी जान लीजिए। जमीन की खरीद फरोख्त में नाहिद हसन पर 80 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है। इस पर 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 2016 में कैराना कांड में इसका नाम आया। बीजेपी के पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि इसने हिंदू कारोबारियों को खूब सताया, जिसकी वजह से मकान बेचकर लोग कैराना छोड़ गए। नाहिद हसन गैंगस्टर केस में 1 साल से फरार चल रहा था। नाहिद हसन को 2020 के एक मुकदमे के सिलसिले में 1 माह से अधिक जेल में बिताने पड़े थे। फरवरी 2021 में नाहिद हसन और उसकी मां तबस्सुम बेगम समेत पुलिस ने 38 अन्य पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। नाहिद हसन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसे जमानत नहीं मिल पाई थी। इसके बाद गिरफ्तारी न होने पर नाहिद हसन को भगोड़ा घोषित किया था। सितंबर 21 में इसने कोर्ट में सरेंडर किया था। कुछ घंटों बाद इसे जमानत मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया। लेकिन शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में इसे गिरफ्तार कर 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अखिलेश यादव ने 400 पार का दावा किया है। हर एक सीट जीतने का दबाव है। ऐसे में कैसी शुचिता और कैसी नैतिकता? अखिलेश को इन मुद्दों पर क्या करना है उन्होंने क्लियर कर दिया है, लेकिन बीजेपी से इन बारी के झटकों से उबरी नहीं है। जब ये क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट का मुद्दा मिला तो हमलावर है। इस बार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अटैक किया। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। उनका दूसरा एमएलए अब्दुल आजम वो बेल पर है। एक जेल में, एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को बीजेपी की सदस्यता दिला रहे थे।
उसी दौरान जनता को समझाया और समाजवादी सरकार को लेकर चिताया। लेकिन इसका भी जवाब अखिलेश की तरफ से कुछ इस तरह है। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उससे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीईआरटी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सबकी कमजोर नस हर नेता को पता है, लेकिन ये बात तो सच है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। कैराना तो एक सैंपल है। बीजेपी कह रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने फसादियों को टिकट दिया है। गाजियाबाद के लोनी से आरएलडी समाजवादी पार्टी के जिन मदन भैया का भी नाम है, इनके खिलाफ गाजियाबाद, दिल्ली के अलावा कई अन्य शहरों में करीब 30 मुकदमे दर्ज हैं। ये सभी मुकदमे गंभीर धाराओं जैसे हत्या, अपहरण, जानलेवा हमले जैसे मामलों में दर्ज हैं। मदन भैया कई मुकदमों में जेल भी जा चुके हैं। मेरठ शहर से सपा कैंडिडेट रफीक अंसारी पर 2007 में हत्या के प्रयास का मामला है, जमीन पर कब्जा करने के लिए दर्ज हुआ था। धौलाना से असलम चौधरी पर धार्मिक भावना भड़काने, प्लॉट के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।